जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एमपी पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये जानकारी हमें होना चाहिए, इसलिए आज हम ओल्ड जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। बताना है आप लोगों को कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भोपाल में है कि इंदौर में है, जबलपुर में है कि दमोह में। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं भोपाल के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटिव होते हैं, जो परीक्षा में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी जान लेते हैं भोपाल के बारे में। भोपाल सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल ज़िले का प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो भी भोपाल में ही है। और भोपाल का नाम है ना जो, तो सभी को पता होगा कि राजा भोज की नगरी या झीलों की नगरी राजा भोज के नाम पे पड़ा था। और यहाँ पे मतलब झीलों की नगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे या छोटे बड़े बहुत मतलब तालाब हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं झीलों की नगरी या तालाबों की नगरी। और भोपाल सुर्खियों में मतलब ऐसे नहीं है कि भोपाल पहले नहीं था, पहले सुर्खियों में और अब इसलिए आ गया है क्योंकि 1984 में वो सॉरी क्या बोलते हैं, वो गैस रिसाव हुआ था ना, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो उसमें कम से कम 20,000 लोग ख़त्म हुए थे। और जो आइसोसाइनाइड गैस है उसने जल के साथ मिलकर जो किया था उसमें कम से कम 20,000 लोगों की डेथ हुई थी। चलिए, तो इसके बाद इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम हर क्वेश्चन अब ऐसे ही लाएंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए थोड़ा सा उसके डिटेल में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। बताना है आप लोगों को कि मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है वो कौन से ज़िले में है। देवास में, इंदौर में, भोपाल में या रायसेन में। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रायसेन। रायसेन में। ठीक है, तो सांची का स्तूप भी देख लेते हैं। इसमें हम मैंने तस्वीर भी लगाई है, ये सांची के स्तूप की। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा, ये देखो, ये रहा, बहुत ही अच्छा है वहाँ का दृश्य। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो थोड़ी सी सांची के बारे में जानकारी दे लेते हैं कि और क्या क्या है सांची में ऐसे जो देखने योग्य है या सांची चर्चा का विषय क्यों रहता है। ठीक है, तो देखेंगे सांची के बारे में थोड़ा सा। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये तो सभी को पता है। और किस नदी के किनारे बसा है, ये पूछा जाता है कि रायसेन किस नदी के किनारे बसा है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। छोटे से गांव भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और विदिशा से समथिंग 10 किलोमीटर दूर पे। तो इसमें जैसे ये सॉरी बौद्ध स्तूप है वहाँ पे सांची में, तो ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। इसमें इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। मंडीदीप बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, भोपाल, रायसेन, विदिशा या टीकमगढ़। सभी को पता होगा क्योंकि जो भी सुनता है तो सबसे पहले सीधे ही भोपाल लगा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भोपाल नहीं है, रायसेन ही है। ठीक है, रायसेन ही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नहीं तो जो भी मतलब पूछता है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो सभी लोग भोपाल करके आ जाते हैं, लेकिन रायसेन में है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जो प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब से और कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये बताना है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से, कान्हा
कृषि राष्ट्रीय उद्यान 1974, 1972 पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 2001 पन्ना, या फिर 1993 बांधवगढ़। बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो कब हुई थी और कौन से वो सॉरी कौन से उसमें राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1974 में हुई थी और कान्हा कृष्णी राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये। जो कान्हा किसली है ये बालाघाट में स्थित है सबसे पहले तो, ठीक है। पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो बालाघाट में। 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था सबसे पहले। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसको। 1974 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर है, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। और इसका मतलब जो क्षेत्रफल है ना 940 वर्ग किलोमीटर की स्थान में फैला हुआ है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर 940, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। बताना है कि जो चंदेरी के किले का है निर्माण किसने और कब करवाया था। ये प्रतिहार नरेश कृतिपाल ने 11वीं शताब्दी में, या बुंदेला राजपूतों ने 11वीं शताब्दी में, परमार वंश 11वीं शताब्दी, सिसोदिया वंश 11वीं शताब्दी। बताना सही आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुंदेला राजपूतों ने। ये थोड़ा कंफ्यूज करने को है, दो दो जगह दो आंसर भी उसमें भी आए थे, तो आप इसको थोड़े से ध्यान से पढ़िए। इसमें बुंदेला राजपूतों ने, ठीक है। चंदेरी का नहीं तो एक बुक में देखा मैंने किसी किसी में तो गलत दिया है, उसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी। बताना है आप लोगों को कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। यशोबर्मन चंदेल ने की थी, विष्णु बांकड़कर ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने, या बाणभट्ट ने की थी। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। भीमबेटका की खोज किसने की थी। ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑप्शन बता दे रहा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। विष्णु बाणकरकर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये यूनेस्को में भीमबेटका को, ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो भीमबेटका है ना ये इसको यूनेस्को में 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। 2003 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। ये पूछा गया है, जो अभी 2019 में जो रीट हुआ था ना उसमें पूछा गया था यूनेस्को, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। बताना है आप लोगों को कि जो जबलपुर का नाम है किसके नाम पर रखा गया है। बताइए सही आंसर। इसका पहला ऑप्शन है जावली ऋषि जमदग्नि मुनि, राजा जसवंत सिंह, या राजा जुझार सिंह। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। किसके नाम पर पड़ा है जबलपुर का नाम, और जबलपुर में क्या क्या है आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूंगा मैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जावली ऋषि के नाम पर है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर पड़ा है। थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, जैसे जबलपुर में जलप्रपात है एक, है ना, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीश अकादमी भी वहीं पे, उच्च न्यायालय भी वहीं पे, और जो जो राज्य के जो उच्च यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के न्यायिक अकादमी भी है, मध्य प्रदेश के राज्य के जो समस्त न्यायाधीशों को यहीं ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और ये मतलब राज्य विज्ञान का संस्थान भी यहीं पे है, और मध्य प्रदेश की संस्कारी राजधानी भी इसको ही बोले जाते हैं। और भीमबेटका और भेड़ाघाट और भेड़ाघाट जलप्रपात भी यहीं पे, ठीक है। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। तात्या टोपे स्मारक कहाँ पर है, बताना है आप लोगों को। बताइए कहाँ पर है। उज्जैन, झांसी, शिवपुरी, भिंड। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिवपुरी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहे तात्या टोपे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। उनके माता पिता का नाम पूछा जाए तो पांडुरंग राव टोपे और रुखमाबाई है। ठीक, माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताना है कि जूलिया जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए। सॉरी, तट पर नहीं जूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताना है आप लोगों को। नर्मदा, सोन, चंबल या ब्रह्मपुत्र? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा चंबल। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है जूलिया जलप्रपात। देखने में बहुत सुंदर, देखो ये दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं चंबल नदी के। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये यमुना नदी की एक तो सहायक नदी है और जाना पाओ की महू से निकलती है। ठीक है, और इसको प्राचीन नाम इसका चरमबाती है। इसकी मतलब जो सहायक नदी क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? बताना है आप लोगों को कि खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है। धार के किले में, राहतगढ़ के किले में, गढ़पैरा के किले में या खजुराहो के किले में? ये गले लिखा है यहाँ पे, किले है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में हो जाता है। ये किला है। ठीक, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे है ये? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धार के किले के अंदर है खरबूजा महल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों, राज्यों के बीच में बनी हुई है? बताना है कौन कौन से राज्यों के बीच में बनी है माता टीला बांध परियोजना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश? बताइए क्या आंसर होगा इसका। माता टीला बांध, इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखो, ये रहा जलप्रपात। ठीक, जलप्रपात नहीं है, ये बांध है, सॉरी। आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, किस नदी पे बना है। ठीक है, और कब बनाया गया था, इसकी शुरुआत कब की थी? तो ये बेतवा नदी पर बंधा है माता टीला बांध। इसका निर्माण 1958 से शुरू कर दिया गया था सहकारी समितियों के द्वारा। ठीक है, सरकार ऐसे नहीं कि पहले राजा महाराजा बनवाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थिर जंतर मंतर निर्माण किसने करवाया था? बताना है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। सभी को पता होगा, ये तो जयपुर में, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उज्जैन में स्थित है। ये पता नहीं होगा किसी को तो पता चल गया होगा। तो किसने करवाया ये बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक, और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये इसका जो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है जंतर मंतर, उसकी तस्वीर है। जंतर मंतर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भ्रंश राजा जयसेन ने करवाया था। ठीक है, वेधशाला निर्माण, जैसे पहले बात तो ये जयपुर में भी है, सबसे उज्जैन में भी है, मथुरा में, दिल्ली और वाराणसी, यहाँ सब में करवाया था सवाई जयसेन ने करवाया था। ठीक, आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है, किस राज्य से कम सीमा लगती है? बताना है आप लोगों को कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है और सबसे अधिक किससे लगती है। ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, गुजरात। ठीक है, गुजरात से सबसे कम लगती है और सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा
जो जो लगती है उन राज्यों को जान लेते हैं। इन 5 राज्यों से लगती है, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लगती है, छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात से सबसे कम लगती है, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा नर्मदा, सोन, क्षिप्रा या चंबल? बताना है आप लोगों को कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्षिप्रा नदी, ठीक है। यहीं पर लगता है कुंभ का मेला उज्जैन में, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर। और ये क्षिप्रा नदी सभी को पता होगा कि इंदौर के पास काकड़ी नामक स्थान वहाँ से निकलती है, और 196 किलोमीटर बहने के बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमपीपीएससी और अभी जो जेल पहरी का हुआ था उसमें भी यही पूछा गया था, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, अरस्तु, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ कोई अगर वीडियो में आप लोगों को परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।